हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैंने स्ट्रेट लाइन के बारे में आपको पढ़ाना स्टार्ट करा था, जिसमें आपको मैंने 3 लेक्चर ले चुका हूँ, जिसके अंदर अपन स्लोप फाइंड करना, इंक्लिनेशन क्या होता है उनके बारे में पढ़ चुके हैं, इक्वेशन ऑफ लाइंस पढ़ चुके हैं। अब अपन इसके अंदर सीखेंगे डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे कोई पॉइंट होता है, पॉइंट की डिस्टेंस किसी लाइन से या दो पैरेलल लाइन होती है, उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे अपन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपन ये पढ़ने वाले हैं। और जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो पहले प्रीवियस 3 लेक्चर देख के आइए, आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, और चलिए आज के जो लेक्चर है उसमें डिस्टेंस फाइंड करना सीखेंगे अपन। और अगर किसी भी बच्चे को इस चैनल की अपडेट वगैरह चाहिए, कब क्लास होती है कब नहीं होती है, ठीक है, कौन सा वीडियो अपलोड हुआ है, इसके बारे में आप टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन। किसी भी पॉइंट की स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको। एक पॉइंट गिवन होगा, एक लाइन गिवन होगी, और उनके बीच के अपन को क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये सबसे पहले अपन लेते हैं, जैसे ये एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू में 0, एंड यहाँ पे दे रखा है x1 एंड y1। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको अपन शो करते हैं। फॉर्मूला है ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी, और नीचे देगा रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये एक ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, जिसके अंदर देखिए यहाँ पर एक लाइन है ये वाली, जिसकी इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी रखी है, एंड यहाँ पर एक पॉइंट गिवन है। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर गिवन है x1 एंड y1। डन। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर ये जो पॉइंट है वो ऑन द एक्स एक्सिस है, वो वाई एक्सिस है। देन वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो जैसे ही आप इसमें 0 पुट करते हो वैसे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। एंड यहाँ पर एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, y 0 होता है। तो y 0 वैल्यू पुट करते ही x की वैल्यू आपसे यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो इससे अपन ये जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब होता है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो उसी से अपन फाइंड करते हैं। तो चलिए, इसमें ये फॉर्मूला हो गया है, इसके ऊपर अपन बेस क्वेश्चन लेते हैं। आपको एक क्वेश्चन गिवन है, इसमें दे रखा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट गिवन है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे x1 एंड y1 होंगे। डन। फ्रॉम द लाइन, ये एक लाइन गिवन है, एक तो लाइन हो गई, एक पॉइंट हो गई। अब अपन को जो फॉर्मूला पता है उस फॉर्मूला अपन को वैल्यू पुट करनी है। ये जो लाइन के अंदर x आता है उसकी जगह तो अपन ये वाला पॉइंट का x1 की वैल्यू फाइंड रखते हैं इसमें। ठीक है, पुट करते हैं। एंड y की जगह अपन क्या वैल्यू पुट कर देंगे, -5 पुट कर देंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूले में x की जगह यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया, एंड y की जगह कितना आ गया, -5 आ गया, और वो पूरी इक्वेशन आ गई। यहाँ से देखते हैं x की जो मल्टीप्लाई में आ रहा है, ये 3 आ रहा है, तो 3 क्या होगा आपके यहाँ पर, 3 यहाँ पर a हो जाएगा। एंड y के आगे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो गई, 3 का स्क्वायर, एंड b की वैल्यू क्या हो गई, 4 का स्क्वायर। यहाँ से अपन वैल्यू सोल्व करते हैं, 9 + 20 -26 हो गया, एंड 9 + 16 हो गया। तो 9 + 16 तो 25 हो गया, एंड 20 + 9 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, माइनस का 26। डन। अब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, अपन में कितना आ गया, 5। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की लाइन से जो डिस्टेंस आएगा वो कितनी आएगी, 3/5। ठीक है, डन। यहाँ पर मोड का मतलब इसलिए दे रखा क्योंकि डिस्टेंस कभी माइनस में होती नहीं है, तो अगर माइनस में भी आती है वैल्यू तो आपको क्या कर देना है, इसको प्लस की कर देनी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम सा है, ये पॉइंट गिवन है, लाइन गिवन है। अभी जो लाइन है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुई है। ठीक है, तो पहले अपन क्या करेंगे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करेंगे। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, 12x। ठीक है, इसमें अपन पहले 12 को इससे मल्टीप्लाई करते 12x हो गया, एंड 12 को 6 से करेंगे तो क्या आएगा, 72 आ गया। डन। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं अपन, 5 भी y से मल्टीप्लाई तो 5y आ गया, एंड 5 2 से होगा तो 10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 12x हो गया, 5 को इधर लाएंगे स्टूडेंट्स, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 72 ऑलरेडी यहाँ पर था ही, एंड माइनस का 10 को इधर लाओगे तो आप कितना हो जाएगा, प्लस का 10। अब ये जो इक्वेशन मिल गई ये क्या हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई लाइन की, और पॉइंट दे रखा है, तो हमको वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, और इस x की जगह तो ये x1 की वैल्यू रखनी है, और y की जगह रखनी है, और नीचे क्या हो जाएगा, a की जगह 12 का स्क्वायर, और b की जगह -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप खुद सोल्व करिएगा, आपको आ जाएगा ये समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। अपन को लाइन दे रखी है, अब ये लाइन दे रखी है इंटरसेप्ट फॉर्म में दे रखी है,
तो पहले इसकी अपन क्या करेंगे, जनरल फॉर्म फाइंड करेंगे। तो जनरल फॉर्म कैसे फाइंड करेंगे, ये आ गया आपके पास, इसका एलसीएम लोगे आप, एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। 12 के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 का डिवाइड 12 में दोगे तो 4 आएगा, एंड 4 का डिवाइड इसमें दोगे तो कितना आएगा, 3। तो ये 3y हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ से 12 डिवाइड में आ रहा है, ये 12 क्या हो जाएगा, इस 1 के मल्टीप्लाई में चल जाएगा, डन। अब ये 12 है, इस तरफ इक्वल टू की इस तरफ आ रहा है, अपन को क्या लाना है, अपन को लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। लेफ्ट हैंड साइड में जैसे लाओगे, अब ये 12 प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब पॉइंट दे रखा है एक्स एक्सिस पे फाइंड करना है, कौन सी एक्सिस पे फाइंड करना है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस में जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं वो उस पर क्या होता है, वाई जीरो होता है। हेंस अपन ने लेट कर लिया ए और जीरो, ये पॉइंट था एक्स एक्सिस पे। अगर एक्स एक्सिस पे है तो इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी थी, 4 दे रखी थी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक्स की जगह तो 0 ए पुट करना है और वाई की जगह कितना पुट करना है, 0। इक्वल टू में कितना आ गया, 4। तो डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है, पहले अपन डिस्टेंस फाइंड कर रहे थे, इस पर क्या है, डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। चलिए ए की जगह मैंने ए पुट कर दिया, ठीक है। वाई की जगह आ गया आपके पास बी आ गया, 0 आ गया, एंड 12 ऐसे किसी एजिटी आ गया, ठीक है। अपॉन के अंदर क्या आ गया, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर 16 हो गया और बी का स्क्वायर 9 हो गया। इन दोनों को ऐड करोगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ से अपन देखते हैं ये मोड के अंदर आ रहा है, तो मोड के अंदर जो वैल्यू होती है प्लस माइनस में आती है, तो इतनी 4 को प्लस माइनस में ले लिया, डन। केस फर्स्ट बनाएंगे, इसमें पहले प्लस का 4 ले लो इसके इक्वल में, सेकंड में माइनस का 4 ले लो, डन। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आएगा तो 4 से 4 कट जाएगा। ये 5 यहाँ में डिवाइड में आ रहा है, तो 5 किस में चल जाएगा, मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं माइनस का 3 उधर जाएगा तो किसको हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा, 8 आ गया, ठीक है। अब ये केस फर्स्ट हो गया तो ए की वैल्यू मिल गई, इससे जो पॉइंट की कोऑर्डिनेट जाएंगे वो 8,0 जाएंगे, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो। अब केस सेकंड में आते हैं। केस सेकंड में देखो यहाँ पर 4 आ रहा है, जैसे 4 कॉमन हो गया कट जाएगा, माइनस का 4 था तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 5 से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर कितना जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये -3 तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। 5 में से 3 गया तो माइनस का 2 हो गया, डन। तो ये ए इसमें वैल्यू पुट करोगे तो कोऑर्डिनेट एक तो 8,0 आ रहा है, कितना आ रहा है, -2,0। तो आपको स्टूडेंट ये समझ में आ रहा होगा। तो अपन ने अभी जो सीखा है वो ओनली ये देखा है कि ए पॉइंट, जो पॉइंट गिवन है, पॉइंट और लाइन गिवन है, उनकी बीच की डिस्टेंस फाइंड करना सीखी है अपन ने, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लीजिएगा और क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। चलिए अब एक पॉइंट की अपन ने लाइन से डिस्टेंस फाइंड कर ली। अब सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। अगर कोई दो पैरेलल लाइंस दे रखी है तो उनकी डिस्टेंस, पैरेलल लाइंस है तो उनकी बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो एक तो ये इक्वेशन हो गई, एक सेकंड ये वाली इक्वेशन दे रखी है आपको, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो ये होगा बेटा, इसमें ही जो स्टार्टिंग की जो एक्स और वाई होगा, ये दोनों में लाइन में बिल्कुल सेम आएंगे, ओनली जो कांस्टेंट टर्म आएगी वो अलग आएगी। तो आपको डायरेक्ट समझ जाना है ये क्या है, पैरेलल लाइंस है। और पैरेलल लाइंस की जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस, उनका मोड लोगे अपॉन के अंदर √a² प्लस का b² आ जाएगा, डन। चलिए इसका मैं क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन गिवन है अपने पास। अब इस क्वेश्चन पे आप देख पा रहे हैं, इसमें दे रखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। देखो अगर पैरेलल लाइन लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है तो आपको पहले देखना है कौन सी लाइंस है। तो इसमें आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे पैरेलल लाइंस गिवन है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 3x - 4y आ रहा है, यहाँ पर भी कितना आ रहा है 3x - 4y। तो इसके अकॉर्डिंग ये तो क्या हो गया बेटा C1, और ये वाला क्या हो गया C2। तो अपन पहले वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू तो x के कोफिशिएंट a हो गया, y का कोफिशिएंट b हो गया, C1 की वैल्यू अपन को गिवन है 7 एंड C2 की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा 5, डन। अब यहाँ से अपन देखते हैं जो डिस्टेंस फॉर्मूला था वो क्या था, C1 - C2 अपॉन के अंदर रूट के अंदर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा C1 - C2 तो 7 माइनस का 5 और मोड हो गया रूट के अंदर a का स्क्वायर, इसका मतलब a का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, डन। यहाँ से अपन देखते हैं d इक्वल टू में ये हो गया बेटा मोड के अंदर 2, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 एंड 4 का स्क्वायर 16 हो गया, डन। ये हो गया 2 रूट के अंदर 25,
डन। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं अपन 2 में √5 बाहर निकलेगा तो कितना हो गया बेटा 5 हो गया। ये इन दोनों के बीच, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई 2/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अब स्टूडेंट देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। देखो सेम से क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला आप कर ही लोगे। इसके अंदर ए की वैल्यू कितनी है बेटा 15 है, बी की वैल्यू कितनी है 8 है, एंड अपन लेते हैं C1 की वैल्यू माइनस का 34 हो गया और C2 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 31 हो गई। ठीक है, इससे आप पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लीजिएगा। अब मैं इसमें आता हूँ, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन क्या है, LX + Y प्लस का कितना हो गया बेटा P हो गया इक्वल टू में 0। यहाँ से मैं लेता हूँ ये इक्वेशन फर्स्ट, इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया LX + LY प्लस का P इक्वल टू में 0। अब मैं सेकंड इक्वेशन की बात करता हूँ बेटा, ये होगा LX + Y माइनस का R इक्वल टू में 0। डन। ये हो गया, मल्टीप्लाई करें तो L पहले X से हो गया तो LX हो गया, फिर L किससे होगा Y से, तो कितना हो गया LY माइनस का R। ठीक है, यहाँ से अपन देखते हैं तो स्टार्टिंग इन दोनों टर्म सेम आ रही है, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस है। ठीक है, और ऑलरेडी गिवन भी है इस क्वेश्चन में। तो A की वैल्यू कितनी हो गई L, B की वैल्यू अपन देखते हैं ये भी L है, C1 की वैल्यू P हो गई एंड C2 की वैल्यू देखते हैं ये कितनी हो गई बेटा माइनस का R। डन। फॉर्मूला लिखते हैं अपन, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या होता है C1 - C2 अपॉन के अंदर रूट आएगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो यहाँ से अपन देखते हैं बेटा C1 की वैल्यू कितनी आ रही है P आ रही है, माइनस माइनस का R हो गया। डन। अपॉन के अंदर अपन देखते हैं A का स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर, B का स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर। तो D देखते हैं यहाँ पर, ये हो गया P माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का R अपॉन के अंदर √2L² हो गया। ठीक है, तो यहाँ से D की वैल्यू निकालते तो R तो वो L तो बाहर निकल ही सकता है, तो P + R अपॉन के अंदर √2 एंड ये L हो गया। ये क्या हो गया बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, वो इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं, डिस्टेंस हो गई इन दोनों बीच की, इन दोनों की लाइन के बीच की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो देखिए जो अपने डिस्टेंस फाइंड वाले करने वाले क्वेश्चन तो उसी टाइप के थे। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो अभी तक अपन ने जितने चारों लेक्चर के अंदर जितने अपने टॉपिक्स पढ़े उनका मिक्सअप आएगा अब। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। अब बात हो रही है यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दे रखी है आपको। ठीक है, इसको रिड्यूस करना है फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो रिड्यूस करना है। ठीक है, और उसमें भी कौन सा वाई इंटरसेप्ट वाली फॉर्म। तो वाई इंटरसेप्ट वाली फॉर्म अब पे अपन आते हैं, तो पहले अपन लिखते हैं वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो वाई इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है बेटा, y इक्वल टू कौन सी होती है mx + c। इसके अंदर अपन को चेंज करना है। ठीक है, जिसके अंदर अपन एक चीज देखते हैं बेटा, ये जो m है ये तो स्लोप है एंड जो c है वो क्या है y इंटरसेप्ट। डन। तो अपन को इस टाइप से फाइंड करना है, m की और c की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए इसके अकॉर्डिंग अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है x + 7y इक्वल टू में 0। तो y को एक साइड लेना है, तो ये हो गया 7y इक्वल टू में माइनस का x। ठीक है, अब y हो गया, ये 7 इसके डिवाइड में चल जाएगा, तो x अपन में कितना हो गया बेटा माइनस का 7। तो यहाँ पर अपन देखते हैं -1/7 x प्लस में क्या हो गया 0। तो अपन कंपेयर करेंगे। ठीक है,
तो कंपेयर के अकॉर्डिंग एम की वैल्यू तो कितनी आ गई -1/7, एंड यहाँ पर जो सी की वैल्यू है वो कितनी होगी बेटा 0। तो अपने पास वाई इंटरसेप्ट तो कितना आ रहा है 0 आ रहा है, एंड स्लोप कितना आ रहा है -1/7। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं अपन। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, 6x + 3y - 5 = 0। तो पहले y को एक साइड रखना है, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाओ। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो y की वैल्यू रखनी है, और राइट हैंड साइड में x और कांस्टेंट टर्म को लेके जाना है। तो x वाली टर्म इधर आएगी तो कितना हो गया -6x, कांस्टेंट टर्म कितनी हो गई +5 हो गई। यहाँ से पहला y की जो मल्टीप्लाई में वैल्यू आएगी वो इन दोनों की डिवाइड में भेजना है अपन को। इसके डिवाइड में अलग लिखी है एंड इसके डिवाइड में अलग लिखी है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन देखते ही ये सोल्व हो रहा है, -2x हो गया +5/3 हो गया। तो अपन कंपेयर करते हैं तो m की वैल्यू बेटा x की जो मल्टीप्लाई में आएगा वो तो m होगा, तो ये तो स्लोप हो गया। ठीक है, एंड y इंटरसेप्ट की बात करता हूँ मैं, तो ये y इंटरसेप्ट कितना आ गया 5/, डन। ये जो इक्वेशन बनती है इसको कंपेयर फर्स्ट वाली इक्वेशन से करनी है, हो जाएगा। अब थर्ड वाला क्वेश्चन है उसमें अपन देखते हैं। देखिए थर्ड वाला क्या दे रखा है y = 0। इसको अपन लिख सकते हैं 0x + 0। तो डायरेक्ट कंपेयर कर लीजिए, m = 0 हो गया, डन। और c = कितना हो गया 0। ये आंसर हो गया आपका। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये था y इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने वाला। ठीक है, चलिए सेकंड अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या गिवन है अपने पास, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसको अपन को किस में चेंज करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है। फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म होती कौन सी है। ठीक है, चलिए इधर देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, x/a y/b = कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर अपन को चेंज करना है जितने भी क्वेश्चन गिवन है। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, 3x + 2y - 12 = 0, यही क्वेश्चन था। इसको अपन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई को तो एक तरफ लेफ्ट हैंड में रखना है। चलिए एक्स और वाई तो लेफ्ट हैंड में, दूसरे वाली वैल्यू जो कॉन्स्टेंट है उसको राइट हैंड में लेके जाना है। ये माइनस का था, इधर आ गया तो प्लस का हो गया। अब इधर 1 रहना चाहिए, तो 1 रहना चाहिए, तो इसके अंदर किसका डिवाइड दे, 12 के अंदर 12 का डिवाइड देंगे जब तो 1 आएगा। तो इसको सबको 12 से डिवाइड कर दीजिए आप। सबको किससे डिवाइड कर देंगे अपन, 12 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये कट होता है तो कितना आता है बेटा 4 आता है। तो x/, कितना हो गया बेटा 4 हो गया। प्लस ये कट होता है तो कितना आता है 6, तो y/, कितना हो गया 6 हो गया। और ये कट होगा तो कितना जाएगा 1। और ये जो फॉर्म है वो देखो सेम से आ रही है, क्या आ रही है। इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गई, ये कौन सी फॉर्म हो गई, इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई, डन। चलिए इसके ऊपर बेसिस और क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखोगे आप, 4x - 3y = कितना दे रखा है 6 दे रखा है। तो सेम अपन 6 से सबको डिवाइड कर दिए, तो डिवाइड देने के बाद 2/3x आ गया, -1/2y आ गया, = 1 आ गया। अब अभी भी आप देख रहे हो इस x के मल्टीप्लाई ऊपर तो x ही आना चाहिए ना इसके अकॉर्डिंग, तो ये 2 इस 3 के नीचे ले जाइए। ठीक है, y और प्लस का क्या हो गया, इसको 2 को नीचे लेगी तो माइनस का हो गया, प्लस का = 1 हो गया। बीच में क्या आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग अपन को सोल्व करें तो a की वैल्यू तो कितनी होगी 3/2, और y की वो b की वैल्यू कितनी होगी -2। सेम ऐसे ही अपन थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड में देखो इधर जो है वो 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू दे रही है तो 0x हो गया ये, डन। तो डायरेक्ट a की वैल्यू तो 0 होगी, y की वैल्यू -2/3 होगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपन ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड कर लेंगे। पहले अपन ने y इंटरसेप्ट फॉर्म निकाली है, ठीक है, और अभी अपन ने जो निकाली है वो कौन सी फॉर्म थी, इंटरसेप्ट फॉर्म थी, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है पैरेलल टू द लाइन। आपको एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है और वो लाइन है वो इस वाली लाइन की क्या है, पैरेलल होनी चाहिए। एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट से पास होने वाली और दूसरे की पैरेलल होने वाली। तो देखो पहले ये लाइन दे रखी, अपने एक लाइन लेट कर ली, सेकंड वाली लाइन है, ठीक है। ये L1 और L2 क्या है, आपस में पैरेलल है। तो L1 से अपन क्या करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद वहां से m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पहले अपन इसका स्लोप फाइंड करेंगे और पैरेलल लाइन का जो स्लोप होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जो गिवन लाइन है उसका जो स्लोप फाइंड करिए, फिर उससे क्या हो जाएगा, सेकंड वाली लाइन दे रहेगी जो पैरेलल दे रहेगी, उसका स्लोप ऑटोमेटिक आ जाएगा। डन। चलिए यहाँ से देखते हैं 3x माइनस का 4y प्लस का कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ से अपन देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो अपन को जो चेंज करना है वो करना है y इक्वल टू में mx प्लस की c की फॉर्म में चेंज करना है इस वाली इक्वेशन को, ठीक है। तो अपन चेंज करते हैं इसको, तो इधर ये उधर जाएगा, माइनस का 4y प्लस का हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। बाकी ये कितना हो गया, 3x प्लस का 2, 4 मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में चला गया। अब ये जो फॉर्म बन गई वो कौन सी फॉर्म बन गई, ये वाली फॉर्म बन गई आपके पास, वाई इंटरसेप्ट वाली, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा बेटा, m होगा, m1 की वैल्यू आ गई। आपको पता है लाइन L1 L2 की पैरेलल है, और L1 L2 की पैरेलल होगा तो स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो स्लोप इक्वल होंगे तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। अब आपके पास जो सेकंड लाइन थी जो पैरेलल थी उसका स्लोप पता चल गया, और वो किसी पॉइंट से पास हो रही है। तो आपको मैंने इक्वेशन लिखाई थी, अगर एक पॉइंट से पास होने वाली है और उसका स्लोप गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू में mx माइनस x1। ये आपको प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएगा इस टॉपिक, जैसे कि एक स्लोप दे रखा और पॉइंट गिवन है तो कैसे फाइंड करते हैं अपन, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यूज ले रहे हैं अपन। यहाँ पे y1 की वैल्यू देते तो 3 आ रही है, ये 3 वैल्यू पुट कर दी मैंने, ठीक है। 3/4 ये m की वैल्यू हो गई, अभी अपन ने फाइंड करी थी। और x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, यहाँ पर प्लस का हो गया। ये 4 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चल गया, 4y और माइनस का 12 हो गया, 3 ब्रैकेट में x प्लस का 2 हो गया। ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 3 इससे होगा और 3 6 इससे 2 से होगा। सेम यहाँ से 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4y माइनस 12 हो गया एंड 3x प्लस का 6 हो गया। यहाँ से अपन स्टूडेंट देखते इस वाली ये जो टर्म है उसको इस तरफ लेके गए, तो 3x ऑलरेडी इधर था, इधर ये आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 12 भी इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इन दोनों का ऐड करो तो कितना आ गया, 18 हो गया। तो ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन थी वो आ चुकी है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दे रखा फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। अब दो लाइंस दे रही कि उसके बीच का एंगल फाइंड करना है। तो एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता ही है, क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, m1 क्या है, लाइन फर्स्ट का स्लोप, m2 लाइन सेकंड का स्लोप, 1 प्लस का m1 m2। ये आपके पास फॉर्मूला गिवन होता है। इस फॉर्मूले से अपन ने, ये भी प्रीवियस लेक्चर में अपन ने पढ़ रखा है कि दो लाइन दे रखी है या दो स्लोप दे रखे हो तो उनके बीच का एंगल क्या होता है, ठीक है। तो लाइन L1 से पहले अपन इसको y बराबर में mx प्लस c में चेंज करेंगे, यहाँ से अपन स्लोप फाइंड कर लेंगे। डन। सेम सेकंड से भी अपन क्या करेंगे, उसी टाइप से अपन स्लोप फाइंड कर लेंगे। इन दोनों का स्लोप आ गया। अब स्लोप आने के बाद इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए आप। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस का √3 आ रहा है, प्लस का 1/√3 आ रहा है। डन। यहाँ से ये 1 हो गया, इस m1 की वैल्यू माइनस का √3 थी, मल्टीप्लाई में m2 की वैल्यू माइनस का 1/√3 थी, √3 से √3 कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। डन। यहाँ से अपन सोल्व करते हैं, माइनस का 2/√3 हो गया। अब देखो ये थोड़ी सी हल्की सी मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अपन देखते हैं तो यहाँ पर बेटा ये जो 2 है, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये फॉर्म है a/b की अपॉन में c का डिवाइड देते हैं, तो इसको आप इस टाइप से समझिए, a/b है डिवाइड में c है, तो इसको अपन मल्टीप्लाई में चेंज करते तो ये क्या हो जाएगा, c नीचे चल जाता ना, इसके कारण a और c इक्वल है तो ये कट गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये 1 हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आंसर आ गया, देखिए यहाँ पर अपन देखते हैं 10 के अंदर 1/√3 कौन सी की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर अपन को पता ही है बेटा कि tan 30 की वैल्यू होती है, ठीक है। थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री,
यहाँ से इस टाइप से इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल था वो कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। डन, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट मिक्स हो चुके हैं, अब इस मिक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर इक्वेशन करना है अपन को। ठीक है, अभी तक जो 3 लेक्चर पढ़े थे और 4th लेक्चर जो डिस्टेंस है उन सबका मिक्सअप ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, एक लाइन दे रही है वो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। डन, इन दोनों पॉइंट से तो क्या हो रही है बेटा, पास हो रही है। इंटरसेक्ट द लाइन, दूसरी लाइन को ये इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, एट राइट एंगल, राइट एंगल में मत करने का मतलब ये जो लाइन L1 होगा और जो लाइन L2 होगी वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। और जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं उनके स्लोप का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, M1 डॉट M2 इक्वल टू में क्या होता है, -1 होता है। तो एक काम कर लेते, दोनों का स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो अपन फाइंड करेंगे सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन L1। which passes through points H, 3 and 4, 1। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दो पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन होती है, ठीक है, उसका स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। वो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, यही तो होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर बेटा y2 की वैल्यू तो कितनी है, 1 दे रखी है। तो 1 माइनस 3 एंड 4 माइनस 8, ये इक्वेशन आपके पास कौन सी हो गई, फर्स्ट हो गई। ठीक है, अभी तक अपन लाइन फर्स्ट की बात कर लिए। डन, ये लाइन फर्स्ट। अब मैं लाइन सेकंड की बात करता हूँ। ठीक है, लाइन सेकंड क्या गिवन है आपके पास, 7x माइनस 9y माइनस का 19 इक्वल टू में 0। अब इसका स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप फाइंड करने के लिए इसको y इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो y इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए इसको 9 को ले जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना ये, तो क्या बचेगा 9y 7x माइनस का 19। डन, अब ये जो 9 है वो इसके डिवाइड में ले जाइए आप, 19/9। तो इसके अकॉर्डिंग सिंस अपन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इक्वल टू में mx प्लस c होता है। तो अपन कंपेयर करेंगे तो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 7/9। ठीक है, ये इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकेंड हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे, यहाँ पर अपन एक लाइन लिखेंगे, सिंस वेट ए मूवमेंट। देखिए लोडिंग पे चल गया। चलिए अब इसमें ये देखिए जो पॉइंट है, ठीक है, इसे अपन फाइंड करते हैं यहाँ पर। तो अपन बोलेंगे लाइन L1 परपेंडिकुलर लाइन L2, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, M1, ठीक है, डॉट M2 इक्वल टू बेटा कितना आएगा, -1 आना चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें रिलेशन होता है ना। तो इसके अकॉर्डिंग M1 की वैल्यू 1 माइनस 3 2 हो गया ना, ये तो डायरेक्ट 2 लिख दूँ ना मैं। देखिए डायरेक्ट में लिख दिया माइनस का 2 और माइनस का h मल्टीप्लाई में यहाँ पे कितना हो गया, 7/9 इक्वल टू बेटा कितना हो गया, -1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये -14 हो गया। ठीक है, -9 और माइनस का h। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, माइनस है तो माइनस कट कर दो यहाँ पर, ये कितना हो गया, +14, ये कितना हो गया, और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। डन, देखिए 4 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया, 36 हो गया, माइनस का 9h हो गया। इस 36 को इधर ले आइए आप, तो सब्ट्रैक्शन आ गया, माइनस का 9h आ गया। डन, इसको आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो 2 and 2 माइनस का 22 आ गया ये। डन, यहाँ से कितना हो गया, माइनस का h, माइनस से माइनस बेटा कट हो गया,
तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 22/9। ये यहाँ पर रिक्वायर्ड एच की वैल्यू। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, है ना। ये मिक्सअप क्वेश्चन है सारे, ऐसे ही चलेंगे ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दे रखा है प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से जाने वाली एंड इस लाइन की पैरेलल जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन ये होगी, अपन को ये फाइंड करनी है। सबसे पहले अपन देखते हैं लाइन गिवन कौन सी, गिवन लाइन कौन सी है। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू में 0। देखो दो लाइनें दे रखी हो या एक पॉइंट एक लाइन दे रखी हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको किसी जो लाइन गिवन होती है उसका सब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करके पहले स्लोप फाइंड करना है। तो ये हो गया बी वाई इक्वल टू माइनस का ए एक्स, इधर जाएगा तो माइनस का चल गया, वाई इक्वल टू कितना आ गया माइनस का ए अपॉन बी, एक्स माइनस का सी अपॉन बी। यहाँ से अपन वैल्यू फाइंड करते हैं, जो m की वैल्यू होगी m1 होगा वो कितना होगा माइनस ए अपॉन बी। ये लाइन L1 की बात थी, ठीक है। अपन लेंगे जो दो गिवन लाइन है वो दोनों क्या है, गिवन लाइन L1 पैरेलल किसके L2, आपको ये गिवन है, ठीक है। तो L2 कौन सी लाइन है, जो इस x1 और y1 से पास हो रही है। तो अपन यहाँ से देखेंगे तो इनके स्लोप क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का a अपॉन बी। तो अपन लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ लाइन whose passing through point x1, y1 and स्लोप इज m2। तो बेटा इसका जो इक्वेशन होगी वो क्या होती है, y माइनस y1, एक पॉइंट से पास होने वाली और जिसका स्लोप गिवन हो उसकी इक्वेशन क्या होती है, ये होती है ना x माइनस का x1, ठीक है। x माइनस का x1, तो यहाँ पर देखो ये पॉइंट तो x1 और y1 ही गिवन था, तो यहाँ से अपन स्लोप की वैल्यू रख दे। स्लोप क्या था अपने पास माइनस ए अपॉन बी, तो x माइनस का क्या हो गया बेटा x1 हो गया, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, b y माइनस का y1 हो गया, डन। माइनस का a हो गया, x माइनस का x1 हो गया, इसको उठा के इधर लिया हो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये अपने पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, डन। ये जो क्वेश्चन है सारे सब 9.3 के ही है, ठीक है। तो आपको फोकस करना है इन क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सी दैट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये दो लाइन है, वो एक लाइन जो है वो दोनों लाइन इस पर कट कर रही है, ठीक है। ईच अदर एट द एंगल 60 डिग्री, इस पॉइंट पर कट कर रही है और एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो सबसे पहले अपन एंगल लिखते हैं यहाँ पे बेटा, थीटा इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री, और लाइन स्लोप ऑफ वन लाइन, स्लोप ऑफ वन लाइन कितना है 2 गिवन है। तो आप एक काम करिए, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी तो एक पॉइंट तो दे रखा है, अगर उस लाइन की अपन दूसरी लाइन का स्लोप भी फाइंड कर ले, तो एक पॉइंट से जाने वाली और स्लोप गिवन है तो उससे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन एक काम करेंगे इसमें कि पहले अपन को पता है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, यही होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं बेटा, एक एंगल दे रखा हो और एक स्लोप दे रखा हो, तो यहाँ पर क्या करेंगे सेकंड लाइन का क्या आ जाएगा स्लोप आ जाएगा, तो ये 60 डिग्री होगी। यहाँ पे m1 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 2, माइनस m2 अपन को फाइंड करना है, ठीक है। 1 प्लस m1 की वैल्यू 2 हो गई बेटा, और ये कितना हो गया m2, डन। tan 60 की वैल्यू देखते तो कितनी आती है √3 आती है, ये हो गया 2 माइनस m2
और 1 प्लस 2m2। डन। आ रहा ही नहीं आ रहा समझ में आपको? तो देखिए आगे सोल्व करते हैं इसको। अब इसका अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, इसमें जो ये जो वैल्यू गिवन है ना अपने पास, इसमें क्या दे रखा है, इसको मोड में दे रखी है, तो इस √3 को प्लस माइनस में ले लो आप, ठीक है। और ताकि इसकी दो वैल्यू आ जाए। दो केस बनेंगे बेटा इसमें। अब मैं पहले केस फर्स्ट बनाता हूँ। इसमें केस फर्स्ट में √3 को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। डन। तो ये 2 माइनस m2 1 प्लस 2m2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। √3 1 प्लस 2m2 आ गया। यहाँ से 2 माइनस का m2 आ गया, ठीक है। तो बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, √3 प्लस का 2√3m2। इसके ऊपर देखते हैं अपन 2 माइनस का m2। अब m2 को तो एक जगह कर लो, लेफ्ट हैंड में कर लो। जितनी वैल्यू है ना m2 की उसको लेफ्ट हैंड में कर लो। तो m2 लेफ्ट हैंड में आ गया। सेकंड ये प्लस का हो जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो गया। यहाँ से अपन देखते हैं m2 कॉमन आ रहा है, तो 2√3 प्लस का 1 बचता है, इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 माइनस का √3। तो यहाँ से बेटा m2 की वैल्यू अपन देखते हैं तो कितना आ रही है, 2 माइनस का √3 और 2√3 प्लस का 1। अब मेरे पास ये स्लोप मिल गया। इस वाले स्लोप से अपन इस वाले पॉइंट की इक्वेशन, इस वाले पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड कर देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, whose slope 2 माइनस √3 2√3 प्लस का 1, ठीक है। एंड पासिंग थ्रू, कौन सा पॉइंट है, 2,3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस y1 m x माइनस x1, यही तो होती है। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। y माइनस y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 2 माइनस का √3 और 2√3 प्लस में कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। एंड x माइनस का 2, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2√3 प्लस 1, ठीक है। और y माइनस का इक्वल टू में कितना है बेटा अपने पास, 2 माइनस का √3 एंड x माइनस का 2। यहाँ से अपन सॉल्व करते हैं। एक बार मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो अब इसमें अपन देखते हैं बेटा, ये पहले 2√3 इससे मल्टीप्लाई होगा y से, तो कितना आएगा, 2√3y। डन। फिर 2√3 माइनस 3 से होगा तो 6√3 हो गया। डन। अब ये 1 इससे होगा तो y से प्लस का y, फिर 1 माइनस 3 से होगा तो -3। इक्वल टू में क्या चलेगा अपने पास, 2 पहले इससे x होगा तो कितना हो गया बेटा, 2x हो गया। फिर 2 माइनस 2 से होगा तो 4 हो गया। फिर √3 माइनस 3 से होगा, √3 माइनस x से होगा, ठीक है। फिर माइनस का √3 से होगा तो प्लस का 2√3 हो गया। अब आप एक काम करो, y की वैल्यू और x की वैल्यू को एक तरफ ले लो, बाकी दोनों को एक तरफ ले लो, ठीक है। सबसे पहले मैं x की दोनों वैल्यू को उस तरफ लेके जा रहा हूँ, तो √3x हो गया प्लस का, माइनस का ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं अपन 2√3y माइनस का 6√3y हो रहा है, ये भी हो रहा है। डन। 6√3 नहीं है बेटा, ओनली y है। एक मिनट, यहाँ पर देखते ही है ओनली y है इसके, ठीक है। और इक्वल टू में क्या आएगा, इक्वल टू में पहले लेफ्ट हैंड में ये देखो, एक तो 4 बचा था प्लस का 2√3 बचा था। ये 6 इधर आएगा तो प्लस का 6√3 एंड माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये आ रहा है √3 माइनस का 2 x हो गया,
प्लस यहाँ से 2√3 माइनस का 1 वाई हो गया, इक्वल टू अपन देखते 3 और 4, तो ये माइनस का 1 हो गया। इन दोनों को सोल्व करते हो आप तो √3 आ रहा है ना दोनों में, तो कितना हो गया 8√3। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई वो ओनली केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग हुई है। अब अपन केस सेकंड देखते हैं, तो केस सेकंड में क्या आएगा बेटा, पहले कितना आया था अपने पास केस सेकंड में, फर्स्ट में तो ये √3 प्लस का लिए थे, दूसरे में क्या लेंगे माइनस का लेंगे, तो माइनस का देखो √3 हो गया, और क्या था 2 माइनस का m2 और 1 प्लस का 2m2, 2 माइनस का m2 और 1 प्लस का 2m2, यही था। तो पहले वाले प्लस का ले लिया, अब इसमें क्या ले लेंगे माइनस का ले लेंगे। ठीक है, पहले वाले प्लस का लिया था ना, ठीक है, अब इसमें क्या ले लेंगे माइनस का, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का √3 1 प्लस का 2m2, यहाँ से 2 माइनस का m2। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का √3 हो जाएगा और माइनस का 2√3 m2 हो गया, 2 हो गया माइनस का m2 हो गया। इसको उठा के इधर लियो, m2 की वैल्यू एक जगह कर लो बेटा, 2√3 m2 प्लस का m2 हो गया। ठीक है, ये m2 हो गया, इक्वल टू में 2, ये √3 उधर जाएगा तो प्लस का √3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से m2 कॉमन आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा 1 माइनस का 1 माइनस का 2√3 2 प्लस का √3। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग m2 इक्वल टू में क्या आ गया 2 प्लस का √3 और 1 माइनस का 2√3। अब इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हो, ये स्लोप मिल गया और पहले वाला पॉइंट ले लीजिए, उससे इक्वेशन ऑफ लाइन जैसे ये वाला करा था अपन ने वैसे भी कर लो, बस यहाँ पे स्लोप चेंज हो जाएगा और पॉइंट वही लेना है। डन, तो आप इस टाइप से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, यानी कि इस लाइन सेगमेंट को क्या करता है राइट बाइसेक्टर, यानी क्या करता है इसको मिड पॉइंट पे क्या करता है कट करता है, और इसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा, देखो मैं एक ड्रॉ करता हूँ इसमें, जैसे ये हो गया लाइन सेगमेंट है आपका। ठीक है, लाइन सेगमेंट हो गया। सेकंड एक और लाइन सेगमेंट लेंगे अपन, वो क्या कर रहा है इसको मिड पॉइंट पे कट कर रहा है। और राइट एंगल जरूर बना रहे हैं यहाँ पे। ये दूसरा हो गया, इसे क्या करेगा ये कट करेगा, उसको मैंने ये ले लिया दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अपन, देखिए पहले वाला पॉइंट हो गया 3,4, दूसरे इसको पॉइंट ए ले लो। ठीक है, दूसरा पॉइंट ले लो -1,2। यहाँ पे बोल रहा है इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये तो पहले वाला तो L1 हो गई। ठीक है, इस L2 की इक्वेशन फाइंड कर रही है, वो इसको राइट बाइसेक्ट कर रही है यानी मिड पॉइंट पे कट कर रही है और 90 डिग्री और क्या क्या बना रही है 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो सबसे पहले आपको देखने में पता चल रहा है कि L1 L2 दोनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर है, और ये जो L2 है वो पास होगी कौन से इसके मिड पॉइंट से, तो एक पॉइंट मिल जाएगा और इससे क्या हो जाएगा इसका स्लोप पे फाइंड कर लेंगे। तो अपन निकालेंगे सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन है L1। यहाँ से देखेंगे m इक्वल टू क्या होगा y2 माइनस y1
एंड x2 माइनस x1। तो यहाँ से देखते बेटा m1 हो गया, तो यहाँ से अपन को मिल रहा है 2 माइनस 4 डन, एंड -1 माइनस का 3। तो जो स्लोप होगा रिक्वायर्ड स्लोप वो क्या है, -2 अपॉन में माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये 1 अपॉन में 2 आ गया डन। तो अपन यहाँ पर देखते L1 परपेंडिकुलर है L2 के ऊपर, तो अपन ने पढ़ा है M1 डॉट M2 इक्वल टू -1 होता है। तो यहाँ से देखते हैं 1 अपॉन में 2 हो गया, ये M2 हो गया इक्वल टू -1, तो इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो सेकेंड वाली लाइन का स्लोप तो मिल ही गया, इसका स्लोप कितना आ गया, M2 इक्वल टू में माइनस का 2 आ गया। अब फाइंड करना है ये वाला पॉइंट, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बाइसेक्ट का मतलब मिड पॉइंट होता है, ठीक है, मिड पॉइंट से जाएगा, ये जाएगी लाइन। मिड पॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करोगे, तो ए बी का मिड पॉइंट सपोज करो ये पी हो गया, तो पी की कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ से अपन देखते हैं x1 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 1 अपॉन 2, कॉमा 4 प्लस 2 अपॉन 2। तो p की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 2 बचेगा, 2 में 2 कर दोगे तो 1 आ जाएगा, ऐसे 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point P and whose slope -2, ठीक है। तो लिखा रही कि मैंने y माइनस y1 होता है, m x माइनस x1 होता है, काफ़ी टाइम रिपीट करा है, एक पॉइंट और स्लोप दे रखा हो, तो ये वाली इक्वेशन निकाल लिया अपन को। तो y माइनस कितना हो गया 3 और स्लोप -2 दे रखा है, x माइनस x1 ये 1 हो गया, ठीक है। तो y माइनस 3 हो गया, यहाँ से माइनस का 2x हो गया, प्लस का 2 हो गया, इसको उठा के इधर लिया हो बस, 2x प्लस वाई माइनस 3 माइनस का 2 इक्वल टू में 0। तो 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसी के अकॉर्डिंग अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। एक पॉइंट दे रखा है और वो यहाँ से अपन ड्रॉ करते हैं इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, तो उसका क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो देखो पहले वाले की तरफ अपन एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस टाइप से, देखो ये ड्रॉ कर दिया अपन ने। अब ये बोल रखा है जैसे एक पॉइंट था -1, इस पॉइंट से ये एक लाइन जा रही है 3x माइनस 4y माइनस का 16। अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है ये अगर परपेंडिकुलर है और एक पॉइंट अपन ने लेट कर लिया, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट ए बी है, ठीक है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अपन ने ले लिया लेट कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज ए कॉमा बी ले लिया अपन, ठीक है। तो अपन लेते पहले स्लोप, मैंने इसको तो दे दिया बेटा L1 एंड इसको दे दिया L2, तो स्लोप निकालूंगा मैं, तो स्लोप M1 निकालूंगा, यानी L का स्लोप निकालूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ से अपन देखते क्या आएगा, b माइनस 3 और a प्लस 1, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। स्लोप ऑफ L2
L2 को अपन पहले फाइंड करते हैं। L2 से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा इसको। तो क्या आएगा 4y इक्वल टू कितना हो गया 3x माइनस का 16। ये 4 डिवाइड में चल जाएगा। तो 3 अपॉन में 4 x माइनस का 16 अपॉन में 4। तो देखो m2 की वैल्यू फाइंड करते तो 3 अपॉन में 4 आ गई। ठीक है, ये स्लोप हो गया 2। अब यहाँ से अपन देखते अगर दोनों परपेंडिकुलर अपन लेंगे L1 परपेंडिकुलर है L2, तो इसका मतलब स्लोप m1 स्लोप m2 का प्रोडक्ट कितना आएगा -1 आएगा। तो m1 का स्लोप m1 की वैल्यू कितनी है ये डॉट में 3 अपॉन 4 इक्वल टू कितना आ गया -1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3 b माइनस 3 हो गया -1 ये 4 हो जाएगा ना 4 हो जाएगा तो, और a प्लस का 1 हो गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3b माइनस का 9 हो गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 4a माइनस का 4 हो गया। माइनस का 4 हो गया ये। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं अपन। यहाँ से ये 4a प्लस का हो गया प्लस का 3b माइनस का 9 प्लस का 4 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कितना आ गया बेटा 5 हो गया इक्वल टू 0। इस 5 को उधर ले जाओ 4a प्लस का 3b इक्वल टू में 5। ये क्वेश्चन हो गई थर्ड। अब आप देखो ये वाला पॉइंट इस वाली लाइन के ऊपर भी हो रहा है, तो अपन बोलेंगे पॉइंट लाई ऑन लाइन L2। इसका मतलब क्या हो गया इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या हो गया ए एक्स की जगह तो a रखना है इसमें। ठीक है, y की जगह कितना रखना है b इक्वल टू माइनस का 16 इक्वल टू में 0। ये हो गया 3a माइनस का 4b इक्वल टू में 16 हो जाएगा तो प्लस का हो गया। डन, ये क्वेश्चन 4 हो गया बेटा। अब ये क्वेश्चन 4 और थर्ड को अपन एलिमिनेशन मेथड से क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अपन लिखेंगे इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन 4। अब यहाँ पर देखो इस 4 को इसको एलिमिनेट करा तो इसको तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, और इसको 12 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। तो इसको पहले वाले 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16a हो गया माइनस का वो प्लस का 12b हो गया, और 4 से करें तो यहाँ पर ये 20 हो गया। ऐसे इसको अपन किससे करेंगे 3 से करेंगे 3 हो गया माइनस का 12b हो गया। ठीक है, और इसको 3 से करेंगे तो 48 हो गया। डन, 16 3 जा 48 हो गया। ये कट गया, प्लस करें ना अपन तो इसको करेंगे आप तो 25a हो गया। इन दोनों को ऐड करोगे आप तो 8 और 68 हो गया। a इक्वल टू कितना हो गया बेटा 68 अपॉन में 25। अब a की वैल्यू आ गई, सेम अपन किसी निकाल लेंगे b की। तो पुट वैल्यू ऑफ a, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड। अब पहले इक्वेशन थर्ड देखते हैं अपन। इक्वेशन थर्ड क्या आती है 4a प्लस 3b इक्वल टू में 5। 4a प्लस 3b इक्वल टू में 5। अब जो a की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी अभी अपने पास 68 अपॉन में 25। 68 अपॉन 25 होती प्लस का 3b इक्वल टू में 5। ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। प्लस का 3b इक्वल टू कितना हो गया बेटा 5 हो गया। इसको तो ले जाओ 3b इक्वल टू 5 माइनस 272 अपॉन में कितना हो गया 25 हो गया। तो 3b इसको सॉल्व करोगे आप तो 25 5 कितना होता है
125। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे अपन, ठीक है। 12 माइनस 5 7 हो गया, यहाँ पे 6 में से 2 गया तो 4 हो गया, और 1 में से ये गया तो ये हो गया, ठीक है, माइनस का हो गया। अब ये 3 उसके डिवाइड में चल जाएगा, तो 147 अपॉन में 25 मल्टीप्लाई में 3, तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है 147 अपॉन में 75, ये बी की वैल्यू आ गई, ठीक है, ठीक है। और इसमें देखिए आई थिंक 3 का डिवाइड जा रहा है इसमें, है ना, तो अपन इसमें 3 का डिवाइड दे देते हैं, 3 से कट हो रहा है ना, 3 1 जा, 3 4 जा, और इसको देंगे 3 9 जा, तो ये बी इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 49 अपॉन में 25, ये कर तो हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, जो फुट वाला था उसके ए कोमा बी था ना, तो ए के कोऑर्डिनेट कितने आए थे 68 अपॉन में 25 कोमा माइनस 49 अपॉन में 25, ये आंसर हो गया बेटा, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रखा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, तो पहले अपन एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं, ठीक है, एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं अपन। लेते हैं अपन, देखिए मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें आप देखिए ये जो लाइन है वो गिवन है आपको, ये लाइन क्या है, एम एक्स प्लस सी है, ये ओरिजिन हो गया 0,0, ठीक है। इससे इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, पहले अपन परपेंडिकुलर डाल दें इस पर, इस लाइन के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया। अब ये सब बोल रखा है जो ये परपेंडिकुलर है वो इस लाइन के ऊपर, ठीक है, इस लाइन के ऊपर जो मिलेगा उस पॉइंट का नाम है -1,2, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो अपन एक काम कर ले ये इस पॉइंट को देते हैं ए बी, ठीक है। तो पहले अपन जो गिवन लाइन है वो क्या है, y इक्वल टू में एम एक्स प्लस का सी, ये तो कोई लाइन L1, तो इसका स्लोप जो दे रखा है आपको m, एंड अपन फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ लाइन व्हिच पासिंग थ्रू 0,0 एंड इससे -1,2 से इससे पास होने वाले का, तो इसका मैं निकालूंगा तो बेटा वो m2 जाएगा ना, तो इसको अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 - 0 और -1,0, तो डायरेक्ट मैंने बता रखा ये माइनस का 2 हो गया, डन। अब ये बोल रखा है यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री बनाएगा, इसका मतलब हो गया L1 परपेंडिकुलर क्या होगा L2, हैंस m1 डॉट m2 इक्वल टू कितना आएगा -1 आना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग अगर ये -1 आ रहा है तो m हो गया m1 तो, और ये कितना हो गया -2 हो गया, तो माइनस हो गया, माइनस से माइनस कट गया, ये 1 है, ठीक है। तो यहाँ से 2 अपॉन में चल गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ये स्लोप हो गया।
अब स्लोप की वैल्यू मैं इसमें रख दूँ और ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ठीक है, अपन इस इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे y इक्वल टू में m, m की वैल्यू तो आई गई ना अपने पास 1/2 x हो गया प्लस c हो गया। अब इसको इक्वेशन सेकंड दे दिया अपन। अब ये बोलेंगे पॉइंट -1,2, ये -1,2 इस वाली लाइन के ऊपर आ रहा है, हैंस इसको सेटिस्फाई करेगा। लाई ऑन लाइन L1 इसके ऊपर है तो ये सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब अपन y की जगह कितना रखेंगे 2, 1/2, x की वैल्यू कितनी दे रखी है -1 प्लस का c। यहाँ से अपन इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा ये हो गया -1/2 प्लस का 2c, ये इधर आएगा तो 1/2 हो गया प्लस इक्वल टू में प्लस का c हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 4 + 1/2 इक्वल टू में c हो गया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपन c की वैल्यू देखते हैं तो कितनी आ रही है 5/2। तो अपन निकालेंगे पुट वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, इसे वैल्यू पुट कर दोगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई आपके पास 5/, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। वैसे आपको ओनली ये पूछा था एम और सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एम की वैल्यू पहले आ गई थी, ये सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया लेकिन आज अपन इसको 9.3 को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे इसमें। इफ़ पी एंड क्यू आर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजन, पी और जो क्यू है वो दो लाइन है, उनसे लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो। ठीक है, तो अपन दे रखा ही है एंड तो अपन बोलेंगे कि डिस्टेंस ऑफ लाइन एक्स कोस थीटा वाई साइन थीटा इक्वल टू में के कोस थीटा इज कितनी है पी है। तो यहाँ से बेटा अपन वैल्यू फाइंड करते हैं तो ए की वैल्यू तो यहाँ से अपने पास क्या आ गई कोस थीटा आ गई, वाई के मल्टीप्लाई होते वो वी की वैल्यू होती है, वी की वैल्यू कितनी हो गई साइन थीटा हो गई, 2 साइन थीटा हो गई। डन। और पी के कोऑर्डिनेट तो ओरिजिन से फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से निकालने फ्रॉम ओरिजिन इज पी। अब ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी तो देखो डिस्टेंस तो मुझको पी दे रखी है तो डी की जगह तो मुझे पी लिखना है, और एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा और माइनस का के कोस 2 थीटा हो गया। इसके अपॉन में क्या लिखना है अपन को, रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है तो ये पी हो गया। ठीक है, यहाँ से एक्स की जगह तो 0 पुट करना है, वाई की जगह भी 0 क्योंकि ओरिजिन से निकालनी है तो पॉइंट ओरिजिन हो गया यहाँ पे माइनस के कोस 2 थीटा अपॉन के अंदर रूट के अंदर क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस एक मिनट ये साइन 2 थीटा नहीं है, ओनली साइन थीटा है। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा, तो पी की जो वैल्यू आ गई बेटा ये आ गई ओनली के कॉस 2 थीटा। ठीक है, माइनस में, और नीचे वाला क्या हो गया 1 हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग ये ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो पी की वैल्यू क्या आ गई के कॉस 2 थीटा, ये तो हो गई पी का काम। ठीक है, अब अपन लेते हैं किसका क्यू की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो क्यू क्या दे रखी है डिस्टेंस दे रखी है इस वाली लाइन से, तो इसको फाइंड कर लेते हैं अपन। इसको मैं अगले पेज पे ले जाता हूँ क्वेश्चन को उठा के। ठीक है, देखिए यहाँ पर
डिस्टेंस ऑफ लाइन एक्स सेक थीटा प्लस वाई कोसेक थीटा माइनस के इक्वल टू में 0 फ्रॉम ओरिजिन इज, ये आपको क्यू गिवन है, ठीक है। अगर ये क्यू गिवन है तो इसके अकॉर्डिंग अपन निकालेंगे क्या, इसमें ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, सेक थीटा, और बी की वैल्यू कोसेक थीटा। तो यहाँ से अपन देखते हैं क्यू इक्वल टू में डायरेक्ट रखूँगा मैं एक्स सेक थीटा वाई कोसेक थीटा माइनस के अपॉन में ए का स्क्वायर क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा और बी का स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्यू इक्वल टू बेटा यहाँ पर एक्स की जगह 0 क्योंकि ये भी 0, वाई की जगह 0 ये भी 0, क्योंकि ओरिजिन से फाइंड कर रहे हैं अपन तो ये 0 0 जाएगा, तो ऊपर बचता है माइनस का के और नीचे एज इट इज बचेगा ये पूरा, ठीक है। मोड आ रहा है, अब मोड के अंदर ही किसका हो गया प्लस का हो गया के रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अंदर गिवन दे रखा है प्रूव दैट पी स्क्वायर प्लस का 4 क्यू स्क्वायर इक्वल टू में के स्क्वायर आना चाहिए। अपन को प्रूव क्या करना था, चलिए प्रूव करना है अपन को पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर, तो पूरा सोल्व करेंगे तो के स्क्वायर आना चाहिए। तो अपन ले लेते एल एच एस, तो यहाँ पर अपन एल एच एस लेंगे तो पी की वैल्यू क्या आई थी अपने पास के कोस 2 थीटा, यहाँ से मैं लिख दूँ इसकी वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ पे के कोस 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 क्यू की वैल्यू क्यू का स्क्वायर करूँगा तो के का स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर यानी रूट हट गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा, डन। चलिए यहाँ से आगे सोल्व करते हैं अपन। अब इसमें अपन क्या करेंगे, जो नीचे वाले सेक और कोस की टर्म आ रही है ना कोसेक की, इसको अपन चेंज कर लेंगे, ठीक है, साइन और कोस की टर्म में। तो ये आएगा के स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, प्लस का 4 के स्क्वायर। अब नीचे वाले को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो ये नीचे आएगा कोस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया बेटा के स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा 4 के स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ये देखो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है ना, प्लस का 4 के स्क्वायर, नीचे बचता है ओनली ये स्क्वायर है, नीचे बचता है ओनली 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये ऊपर चले गया तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा के स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा 4 के स्क्वायर, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से अपन एक चीज़ देखते ही हो गया के स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा, ये 4 और ये इसको लिख सकता हूँ मैं 2 साइन थीटा और कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो 4 2 का स्क्वायर 4 हो गया, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया, कोस का कोस स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं बेटा के स्क्वायर कॉमन आ गया, ये हो गया कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस में के स्क्वायर बाहर चला गया, ये हो गया साइन 2 थीटा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, अंदर वाला साइन 2 थीटा बन गया साइन थीटा का स्क्वायर हो गया। तो ये दोनों ये पूरा क्या होता है 1 होता है, के स्क्वायर हो गया इक्वल टू में आर एच, ठीक है।
लेंथी क्वेश्चन था लेकिन क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, बड़े क्वेश्चंस में आएगा, छोटे क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, चलिए आई होप 2 क्वेश्चन और बाकी है साथ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इस पर एल्टीट्यूड की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आप कर लीजिएगा, इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल की वर्टिसेस दे रखे हैं, जैसे ऐसे आप जैसे ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, यहाँ से एल्टीट्यूड डालोगे तो ये पॉइंट 90 डिग्री बना लेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फाइंड कर लेना है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन, लास्ट का जो क्वेश्चन है इधर, इफ द पी इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस ए एंड बी दे रखा है। ये पी डिस्टेंस दे रखी है, पी इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की लेंथ है ये। ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन एक्स एंड एक्सिस आर एंड। तो इंटरसेप्ट फॉर्म दे रखी है अपन को, तो इंटरसेप्ट फॉर्म से अपन फाइंड कर लेंगे इसकी। ठीक है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म से पहले इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू में 1, ये होती है। इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू में ए बी हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन फाइंड कर लिया अपन ने, माइनस का ए बी हो गया इक्वल टू में 0 हो गया। ये लाइन की इक्वेशन मिल गई अपन को। ठीक है, अब ये ओरिजिन से कर रहा है, तो डिस्टेंस कितनी दे रही है, पी दे रही है ओरिजिन से, तो इसकी जगह बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी अपॉन के अंदर बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हो गया। एक्स और वाई की जगह ओरिजिन दे रखा है, इसका मतलब इसकी जगह 0 रखना है, तो ये बी मल्टीप्लाई में 0 हो गया, ए मल्टीप्लाई में 0 हो गया, माइनस का ए बी हो गया। डन। नीचे क्या आ रहा है, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। ऐसे देखो ये 0 हो गया, तो पी इक्वल टू कितना आ रहा है, मोड के अंदर माइनस का ए बी रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मोड की वैल्यू डायरेक्ट प्लस की हो जाएगी, ये हो गया ए बी रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, ये पी का स्क्वायर आ रहा है, तो अपन दोनों तरफ क्या कर लेंगे, टेक स्क्वायर। ये हो गया पी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर हो गया और बी का स्क्वायर हो गया, रूट हट गया, ए स्क्वायर और क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। डन। अब इसमें एक काम करें अपन, अगर इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूँ बाय रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 अपॉन में पी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे क्या आ रहा है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। रेसिप्रोकल इसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में भेज दिया मैंने, तो हो गया 1 अपॉन में पी का स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये लिख दिया ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे यार प्लस नहीं आएगा ना, मल्टीप्लाई आएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो फॉर्म बनी 1 अपॉन में बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में ए स्क्वायर। तो ये सिमिलर सी ए और बी आगे पीछे है तो प्रूफ। ठीक है, ये क्या हो गया, हैंस प्रूफ अपन प्रूफ कर दिया। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आई है क्लास तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो 9th एक्सरसाइज जितने भी कॉन्सेप्ट थे उस पर अपन बेसिस क्वेश्चन कर लिया, 9.1 9.3 9.2 सब अपन ने सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, सपोर्ट जरूर करिए और शेयर जरूर करिए, और जो टेलीग्राम की लिंक है ना, उससे आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए नई क्लास के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।